राधे राधे दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ फिर से एक और बहुत खूबसूरत कहानी जो कि हम सबको ज़रूर से सुननी और जाननी चाहिए। आज सत्यनारायण भगवान का दिन है, पूर्णिमासी का दिन है। तो मैं लेकर के आ गई हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा की कहानी क्यों की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों की जाती है। भक्तों, जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है, जैसे विवाह, संतान प्राप्ति, गृह प्रवेश, नई दुकान या मनोकामना पूरी होने पर, तो सबसे पहले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या रहस्य है? आज की यह कथा उसी दिव्य कारण को उजागर करेगी। सत्यनारायण भगवान कौन है? श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का ही सत्य स्वरूप है। वे सत्य, धर्म, करुणा और न्याय के प्रतीक है। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहा जाता है, जहाँ सत्य है वही नारायण है। कथा प्रारंभ होने का कारण प्राचीन काल में पृथ्वी पर दुख, झूठ, कलह और अभाव बढ़ गया था। लोग सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ने लगे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे सामान्य गृहस्थ भी आपकी कृपा पा सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं सत्यनारायण स्वरूप में प्रकट होकर एक ऐसी ही कथा प्रदान करूंगा जिसे जो भी श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के कष्ट स्वतः दूर हो जाएंगे। इसी कारण से सत्यनारायण भगवान की कथा का आरंभ हुआ। कथा क्यों की जाती है? सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए की जाती है क्योंकि यह सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। यह कर्ज, रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति देती है। यह भगवान विष्णु की सीधी कृपा प्राप्त करने का साधन है। यह मनोकामना पूर्ति की कथा मानी जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा से कथा करता है, भगवान उसके जीवन को स्वयं संवार दे लेते हैं। कथा में छुपा गहरा संदेश। कथा में ब्राह्मण, लकड़हारा, व्यापारी और राजा चारों अलग अलग जीवन के प्रतीक हैं। इन सब के जीवन में एक ही बात समान थी, भगवान को भूलना, भगवान को याद रखना, सुख। जब जब किसी ने कथा को अधूरा छोड़ा, वर्द का अपमान किया या अहंकार किया, तब तब भगवान अप्रसन्न हुए। और जब